यार मैं इंश्योरेंस तो ले लूं, पर अगर मुझे कुछ हुआ नहीं तो फिर तो मेरे पूरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त सोचते हैं, पूछते हैं अपने एजेंट से। मेरे सामने भी बहुत सारे लोग इस तरह की बात रखते हैं, तो मुझे हंसी आती है। पर क्या करें, हम इंडियंस हैं। अगर हम एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हम फ्री में टिश्यू पेपर लेकर आते हैं क्योंकि पैसे दिए हैं यार। ठीक है। सो ये वीडियो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत मन से इस वीडियो को बनाया है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप टीनेजर भी होंगे ना, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैंने पर्सनली बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बट टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त है ना, कुछ चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि लोग हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम डेथ की बात करते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस डायरेक्टली डेथ से रिलेटेबल है। ठीक है। क्योंकि पैसा कब मिलेगा? जब पर्सन अवेलेबल नहीं है, पर्सन नहीं रहा, तो फैमिली को पैसा मिलेगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, हर बार पूछते हैं कि यार मैं इतना प्रीमियम हर साल दूंगा, ठीक है, तो मुझे वापस रिटर्न भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो एक चीज समझिए कि टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए है। ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स बेसिकली वो क्या बोलते हैं आपको कि सर आप ये प्लान ले लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ हो गया, तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस, यानी कि आपका इंश्योरेंस फ्री में हो गया। मैं लिख के देता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लाइन सुनने को मिली होगी। ठीक है। बट ये बहुत बड़ा ब्लफ है। इस वीडियो के अंदर मैं इसको प्रूव कर दूंगा। ओके। उसके बाद में मैं गारंटी देता हूं आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है। कि आपका जो भी डाउट्स है ना, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे कि आरओपी प्लान, जो रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान होता है ना, वो कितना ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है, आप कितना कुछ खो रहे हैं उस प्लान को लेके। सो देखिए, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत मन से बनाया है इस वीडियो को, पर्सनली बहुत फेवरेट है। जितने भी वीडियोस अभी बनाता हूं मैं, उसमें ये मेरा बहुत फेवरेट है। दैट इज, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान्स हमारे पास में होते हैं जनरली। पहला प्लान होता है हमारे पास में, दैट इज प्योर टर्म प्लान, जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं होता है। और दूसरा प्लान होता है जिसमें रिटर्न होता है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आरओपी बोलते हैं। ठीक है। ये वर्ड आपको बार बार इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको अभी राइट डाउन कर देता हूं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ में मैं अच्छी इमेजेस तो यूज करता ही हूं, सभी मुझे बोलते हैं, बट एग्जांपल भी इस तरह से मैंने क्रिएट किया है एक स्टोरी फॉर्म में कि आपको मजा आएगा देखकर। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो प्लान होता है, उसके अंदर जो मनी बैक का ट्रैप होता है, ठीक है, कि लोग इसके अंदर कैसे फंस जाते हैं, वो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल्स, इमेजेस आप देख के समझ सकते हो। जैसे ही रिफंड की बात आएगी आप फंस जाओगे। आप कैसे फंसोगे वो वीडियो के एंडिंग तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो देखिए कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, आपको प्योर टर्म लेना चाहिए प्लान, या फिर आपको आरओपी लेना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए, एग्जांपल से समझते हैं कि हम है ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्यों पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने रेस्टोरेंट के एग्जांपल से आपको बताया था, यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है कि दो शॉप्स है। ठीक है। यहां पर देखिए, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाली शॉप है। लेफ्ट साइड वाली शॉप क्या कर रही है, एक स्टैंडर्ड डील दे रही है, 500 रुपीज का एक पिज्जा दे रही है। ठीक है। राइट वाली शॉप क्या कह रही है कि देखिए, आप, मेरा जो पिज्जा है वो 1000 रुपए का है। ठीक है। अगर आप 21 साल तक, 21 ईयर्स तक इस पिज्जा को खा के सर्वाइव कर गए, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। यानी कि आपको पूरा जो आपका 1000 रुपए है वो वापस मिल जाएगा। आपको क्या लगेगा कि यार ये वाली शॉप तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, और 99% लोग इस राइट वाली शॉप के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर क्या फियर है ना, कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये फियर को इस वीडियो के एंडिंग तक हमें दूर करना है। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि मैं टर्म इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को, कार इंश्योरेंस को, ठीक है, बोट इंश्योरेंस को, बाइक इंश्योरेंस को, मैं जब भी देखता हूं तो मुझे फील होता है कि एक नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। और अगर मैं कोई चीज समझता हूं तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको डिलीवर करूं सोसाइटी को। ओके। सो देखिए, समझते हैं प्योर टर्म और आरओपी प्लान। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है आरओपी। अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा, वीडियो के एंड तक सिखा के जाऊंगा। ठीक है। प्योर टर्म प्लान बेसिकली देखिए क्या होता है कि आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, और उसके बाद में ऑन डेथ फैमिली को पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है। डेथ के टॉपिक से इफेक्ट नहीं होना है इमोशनली। ठीक है। फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस लाइफ में लेने हैं। और अगर आप सर्वाइव करते हो तो आपको क्या होगा, कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, जीरो पैसा। समझ में आ गया? अब देखिए, आरओपी प्लान समझते हैं। आरओपी प्लान में क्या है, थोड़ा सा प्रीमियम हाई होता है। ठीक है। कितना हाई होता है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में देखिए, डेथ होती है तो फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, जो भी या फिर इंश्योर्ड है। और अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, आपके टेन्योर को, तो आपको जो पूरा प्रीमियम है आपका, वो पूरा प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। अब आप बताइए कौन सा प्लान आप लोगे। मैं जानता हूं आप लोग आरओपी के साथ जाओगे।
क्योंकि कोई भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। बट आरओपी प्लान अच्छा है बुरा है वो आप वीडियो के एंड तक डिसाइड करना, ओके। सो देखिए एक कैलकुलेशन समझते हैं, दो पर्सन के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एक पर्सन है अमित और एक पर्सन है राहुल, ठीक है। अमित ने क्या किया है यहां पर 24,000 पर ईयर का एक प्लान लिया है, वो है आरओपी, ठीक है। और राहुल ने क्या किया है 12,000 रुपीज का एक प्लान लिया है, ठीक है, जो कि एक प्योर टर्म प्लान है। सिनेरियो हम सेम कंसिडर करेंगे, 30 इयर्स की एज होगी, दोनों का कवर अमाउंट 1 करोड़ का होगा और उनका जो टर्म ईयर होगा, कितने साल तक पॉलिसी रन करने वाले हैं, वो 30 इयर्स होगा। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या लगेगा कि यार देखिए थोड़ा सा 24,000 रुपीज एक्सपेंसिव तो है, ठीक है, बट इसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और राहुल को पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर लोग अमित के साथ में मूव कर जाते हैं कि यार पैसा वापस मिल रहा है, अच्छी चीज है, ठीक है। अब समझते हैं कैलकुलेशन को। यहां पर राहुल बहुत ज्यादा सैड हो गया। एक एग्जांपल, लोगों की सोच क्या है उसके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये है अमित, मैंने नेम भी मेंशन्ड है यहां पर। अमित ने क्या सोचा, ये अमित ने सोचा है, ठीक है। रियलिटी क्या है वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी। अमित ने क्या सोचा यहां पर कि देखिए मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और मुझे पूरा पैसा रिफंड होगा अगर मैं सर्वाइव कर गया तो, अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पाया तो भी पैसा मिलेगा, कर गया तो भी मिलेगा, दोनों सिनेरियो में पैसा मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत खुश हो रहा है। और यहां पर देखिए दुनिया क्या समझती है राहुल को, अ लूजर, राहुल ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया, ऐसे दुनिया समझती है, ठीक है, कि राहुल ने पूरा पैसा अपना डस्टबिन में रख दिया, ठीक है, कि पैसा सारा का सारा चला गया। अगर राहुल सर्वाइव कर गया तो उसको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिंपल, समझ में आया। उसके बाद में देखिए अब आरओपी प्लान की कैलकुलेशन समझते हैं। ये इमेज मैं बता देता हूं, मैंने पॉलिसी बाजार से एक एग्जांपल के रूप में ली है, ठीक है। उनके प्लान्स दिखाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां से इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अमित की एज देखिए यहां पर 31 ईयर्स है। अमित ने जो कवर लिया है वो 70 ईयर्स तक का लिया है, यानी कि अमित को कब तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 39 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अमित का जो प्रीमियम है वो कितना आएगा, 3 करोड़ का यहां पर अमित का डेथ कवर है। अमित का प्रीमियम आने वाला है 62,196 रुपीज, ओके, पर ईयर अमित को पे करना है। 39 ईयर्स तक जब अमित पे करेगा तो अमित कितना प्रीमियम पे कर चुका है, 24.25 लाख। 39 ईयर्स के अंदर अमित ने इतना प्रीमियम पे कर दिया है और ये पूरा पैसा अमित को वापस मिल जाएगा ऑन व्हाट बेसिस, अगर अमित सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं किसके लिए, राहुल के केस में। अब देखिए सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम, आप चेक कर लेना, सब चीजें मैंने यहां पर सेम पुट करी है। अब राहुल का यहां पर क्या प्रीमियम आया, 31,009 रुपीज का। लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, एजेंट ने बोला आंख बंद करके विश्वास कर लिया। एजेंट का टर्म इंश्योरेंस पे सबसे कम कमीशन बनता है। उनको बोला जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान बेचिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन है, ओके। तो 31,000 रुपीज, राहुल 39 ईयर्स तक 12.09 लाख रुपीज होता है और राहुल को कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी कि अमित का 24.25 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब पैसा वापस मिल गया, तो ऐसे प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड राहुल को पैसा वापस नहीं मिला तो राहुल के लिए तो क्या हो गया, ये एक लॉस सिनेरियो हो गया, ओके। अब समझते हैं, यहां पर आता है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या आई यहां पर कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट था, ठीक है, क्योंकि समझिए प्रीमियम था 31,009, ठीक है, किसका, राहुल का। अमित का प्रीमियम था 62,000 कुछ का, डबल प्रीमियम हो गया था जस्ट, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो राहुल क्या करेगा, यहां पर एसआईपी में पुट कर देगा और अमित के पास तो पैसे बचे ही नहीं है, उसके पास में अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो उसने कोई भी यहां पर पैसा पुट नहीं किया, ठीक है। वो खुश था कि हाँ मेरे पास में 24.25 लाख रुपीस 39 ईयर्स मेरे को देखने को मिल जाएंगे, ओके। सो देखिए अब समझते हैं कि 24.25 लाख रुपीस जो अमित को मिलेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने आपको यहां समझा रखा है। 1994 के सिनेरियो को बात करते हैं, 100 रुपए की अगर हम बहुत सारी शॉपिंग कर पाते थे, पर अगर हम 2024 और 2026 की अब बात करते हैं तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं 100 रुपीज में। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती चली गई है, ओके। अब अमित की 39 ईयर्स के बाद में इस 24.25 लाख रुपीस की वैल्यू पता है क्या होगी, सिर्फ 2.5 लाख रुपए होगी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का चेहरा कुछ ऐसा हो चुका है देखकर कि क्या ये सच है। बिल्कुल ये सच है, मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके सामने यहां पुट करी है स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं, ओके। कि 24.25 लाख रुपीस की जो वैल्यू आफ्टर 39 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीस होगी। 6% का मैंने इन्फ्लेशन यहां पर काउंट किया है। अगर महंगाई बढ़ गई तो ये पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी।
समझ में आया? सो देखिए, अब रिजल्ट समझते हैं कि दोनों 70 ईयर्स के हो गए। ठीक है, ठीक है, दोनों 70 ईयर्स के हो गए, सर्वाइव कर रहे हैं। अमित को कितना मिला? 24.25 लाख रुपीस। राहुल को कितना मिला? राहुल को मिला हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, अभी तक नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है, अभी भी डाउट है। तो राहुल ने क्या किया, जो भी रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट था 31,009 रुपीज वो प्रीमियम पे कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट था यानी कि 2584 रुपीज पर मंथ उसने क्या कर दिया, एसआईपी में पुट कर दिया के लिए 39 ईयर्स के लिए। समझ में आया? उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखकर आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। आईआरडीआई ने क्या कर रखा है, एक बेंचमार्क सेट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि 4% और 8% पे वो इंश्योरेंस के अंदर क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसको वो ऐसा समझ लीजिए कि उसको मेजर करने का उनका कि उन्होंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया उसको मेजरमेंट करने के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है बस, ठीक है। फिक्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, बस एक पता चल जाए कि हाँ भाई किसी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, ऐसा समझ लीजिए बस, ठीक है। तो 4% आईआरडीआई अच्छा ही करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है वो 8% से अच्छा ही दे देती है, ठीक है। 4% मैं सेट करके रखता हूं 2584 रुपीज पर मंथ 39 ईयर्स के लिए। 4% पे कितना हो गया, 29.13 लाख रुपीज। स्क्रीनशॉट आप चेक कर सकते हैं, कोई ब्लफ नहीं है, ठीक है। और आपको अगर जानना है ये स्क्रीनशॉट कहां से लिया गया है, ये एसबीआई की साइट से लिया गया है। आप एसबीआई एसआईपी कैलकुलेटर वहां पुट कर देना, आपके सामने ये कैलकुलेटर निकल के आ जाएगा, ओके। उसके बाद में देखिए एफडी का रेट जो जनरली मिल जाता है 6.5% का, अगर उस रेट से उसने अगर पुट कर दिया होता राहुल ने तो उसको मिलते 55 लाख रुपीस। अभी भी बात यहां खत्म नहीं हुई है। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग क्या बोलते हैं 10%, 12%, उस पे नंबर्स बताता हूं मैं आपको। फिर 8% पे 83.55 लाख रुपीस मिलते हैं, ठीक है। आईआरडीआई को भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे ना, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अटैच इसीलिए किया है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 4% और 8% का एक मैंडेट रिटर्न सेट किया जाता है ताकि डिसाइड करने में इजी रहता है, बस और कुछ नहीं है। 10% जो कि यूट्यूब पे सब बोलते हैं कि मिल जाता है, तो ये हो जाता है 1.48 करोड़ रुपीस। चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट साथ में। 12% की बात करते हैं, ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस 12% तक जाऊंगा, 2.72 करोड़। अमित को कितना मिला, 24.25 लाख रुपीस। राहुल को कितना मिला, 2.72 करोड़। वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो, एफडी रेट उससे भी कम चले जाओ, 29.13 लाख रुपीस। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट में अगर पुट कर दोगे तो 4% तो देगा कोई भी, ठीक है। तो भी आपने क्या किया, राहुल से ज्यादा अमित का लॉस हो गया वहां पर, ठीक है। अब देखिए फिर भी लोग क्यों लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए। अब इसके मैं बताता हूं नुकसान क्या हो गए जो एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं। सबसे पहला रिस्क देखिएगा, सबसे पहला रिस्क क्या है कि एग्जिट बैरियर है, आप एग्जिट नहीं कर सकते। जो भी आरओपी प्लान्स हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स, उसको आप एग्जिट नहीं कर सकते, बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं तो क्या होगा, आपकी जितना भी प्रीमियम है ना वो सब लॉस हो गया, आपका सब कुछ जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, वापस जाइए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आप एक पॉलिसी के प्रिजनर बन जाते हैं, आपको वो पॉलिसी कंटिन्यू चलानी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आरओपी जो प्लान है जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेरेटिव टू प्योर टर्म प्लान, डबल हो जाता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, कवर अमाउंट कम कर लेते हैं कि यार 31,000 में कितना कवर मिल सकता है वो बता दो आप। तो क्या होता है कि 50 लाख रुपीस का, 75 लाख रुपीस का प्लान ले लेते हैं, टर्म प्लान जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, फिर भी ले लेते हैं। क्यों, प्रीमियम बहुत ज्यादा आने लग गया यार, अब क्या करें। इसलिए आरओपी एक्सपेंसिव होता है तो अपना जो कवर अमाउंट है ना उसको कम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, कि बाइंग 50 लाख रुपीज आरओपी इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ प्योर टर्म, ये बहुत ही डेंजरस कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज ऐसा ना करें। एजेंट्स आपको ये नहीं बताएंगे कभी भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर भी अगर आपको आरओपी लेना है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना है, तो कौन ले सकता है, कौन ले सकता है, जिसके पास में बहुत पैसा हो। मिडिल क्लास पर्सन नहीं ले, प्लीज आई रिक्वेस्ट नहीं ले, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली अनडिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप सेविंग नहीं कर पाते हो, कोई भी पैसा सेव नहीं करते हो, सैलरी आई 2-3 दिन के अंदर पूरा पैसा वाइप आउट, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, अगर आप ये सब चीजें एंजॉय कर रहे हो, सेविंग्स नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, उसके लिए क्या है, फिर आरओपी ले लो यार। वर्स्ट केस सिनेरियो है, उससे तो क्या ही बुरा होगा, ठीक है, पैसा तो वापस मिल जाएगा एट द एंड। मजबूरी वश ये आपको वो तो प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा डेट पे, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए उन सभी के लिए मैं कहूंगा कि आप आरओपी प्लान लीजिए, बाकी सब लोग आरओपी को अवॉइड कीजिए, मत लीजिए आरओपी प्लान्स, ओके। गोल्डन रूल,
जो पर्सनल फाइनेंस में मैंने सीखा है पर्सनली, कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। ओके, क्योंकि देखिए ना, दोनों जब एक साथ आ जाता है ना, मैंने एक वर्ड इसके लिए सोच के रखा था, वो था खिचड़ी बन जाती पूरी। ठीक है, क्योंकि महंगी चीज मिलती है और इनएफिशिएंट होती है, काम की भी नहीं होती है कुछ भी। मैंने भी गलती करी है, उन गलतियों से सीखा हूं, इसलिए आज ये नॉलेज को डिलीवर कर पा रहा हूं, ताकि आने वाले जो भी लें टर्म इंश्योरेंस वो गलती ना करें। ओके, सो हमेशा मैं कहूंगा कि एक चीप टर्म, प्योर टर्म जो होता है वो ले लीजिए, और अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसको क्या कर दीजिए, एसआईपी में पुट कर दीजिए, पैसा ग्रो होता रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक एग्जांपल से बताइए कि आप कौन सी पिज्जा शॉप चूज करेंगे। अब बताइए जल्दी से कि यहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली में हमने राइट साइड वाली चूज करी थी। अब यहां पर देखिए, शॉप ए हो गई प्योर टर्म और शॉप बी हो गई आरओपी। ठीक है, ये जो रिमेनिंग 500 रुपीज थे, अगर आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया होता तो ये आपके 15,000 रुपीज बन जाते। आपका तो लॉस हो गया एट द एंड। ठीक है, आप कौन सी टीम में जाएंगे वो आपको डिसाइड करना है कि आप अमित की टीम में हैं कि आप राहुल की टीम में हैं। सो मैं हमेशा सभी से कहता हूं कि वाइजली डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो इसमें कोई यू टर्न नहीं है। टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है, बट प्योर टर्म लेना है, आरओपी नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को। कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बस ख्याल रखिए। जय हिंद।